बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ये रमज़ान से एक दिन पहले का है और यानी आज चाँद रात होगी इंशाअल्लाह। शाम को चाँद नज़र आ जाएगा रमज़ान का, तो फिर कल से रोज़े होंगे। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं हलवा पूरी का। मेरे हस्बैंड हलवा पूरी ले आए थे, तो बस यहाँ पे नाश्ता होगा। उसके बाद फिर कल के लिए कुछ तैयारियां करेंगे और घर में भी सफाइयाँ और ये सब, यानी कुशन वगैरह, बेड कवर, ये सब चीज़ें चेंज होंगी। तो बहुत बिजी यानी दिन गुजरता है। ईद से एक दिन पहले का भी और रमज़ान से भी एक दिन पहले का जो होता है, क्योंकि उसमें भी कुछ तैयारियां होती हैं। कोई कोई चीज़ रह गई होती है तो वो मंगानी होती है, शॉपिंग करनी होती है, बहुत सारी चीज़, जबकि तैयारियां बहुत पहले से चल रही होती हैं, लेकिन वो आखिरी दिन के भी कुछ ना कुछ होता है काम। तो बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपने काम शुरू कर दूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी तो हम करते हैं हलवा पूरी इंजॉय, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो मैं आज आपको अपने सारा दिन की रूटीन दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ये जो है चीनी, जो शुगर होती है, इसको मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ, तो कुछ क्योंकि आसानी हो जाती है। खरबूजे के ऊपर डालना है या तरबूज पे डालना है, तो वो मेरे हस्बैंड जो है वो ऊपर से डाल के या फिर उसको लगा लगा के खाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती है ये। तो इसको तो ये ख़त्म हो गई थी, मैंने कहा चलो रमज़ान से पहले इसको भी काम को फारिग करूँ। तो ये मैं यहाँ पर इसको भर के रख लेती हूँ, जितनी भी आती है इसमें, अच्छा सा ग्राइंड करके। और फिर जब ख़त्म होती है फिर दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर ली है, अच्छा सा ग्राइंड करके रख ली है चीनी। तो ये अक्सर केक वगैरह बनाने में भी काम आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सहरी के लिए, बल्कि डिनर में भी हम यही खाएंगे, तो कीमा बना रही थी, भुना हुआ कीमा बिल्कुल। वैसे तो मैं अक्सर यानी पहला रोज़ा हमारे यहाँ, ये हमारी रिवायत है अम्मी के घर से, यानी जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब से, कि हम लोग कोफ्तों से पहले सहरी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ टाइम नहीं मिल सका, कुछ मसरूफियत रही, तो फिर मैंने कहा चलो कीमा तो रब मंगा के मैंने रखा था कोफ्तों का, लेकिन मैं बना नहीं पाई, तो फिर मैंने कीमा बना लिया। और साथ में मैं घी भी बना रही हूँ, क्योंकि घी की भी बहुत ज़रूरत होती है सहरी में पराठे वगैरह बनाने के लिए। वो भी ख़त्म हो चुका था, ये पराठों का आटा भी गूंद के अभी रखूँगी मैं। तो बस किचन के ही ज़्यादातर काम होते हैं, वैसे तो इतने काम नहीं होते। और यहाँ पे मेरी कज़न आई थी, मामूज़ाद कज़न मेरी, तो पहली दफ़ा आई थी वो भी मेरे घर। तो फिर रमज़ान का गिफ्ट भी लेकर आई मेरे लिए, यानी इस घर में पहली दफ़ा और अपनी शादी के बाद भी। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे और बात रखे अपने घर में। अच्छा जनाब, शाम हो गई है और यहाँ पे रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो यहाँ पर फिर मेरी दोस्त भी आ गई दुबई से, तो उनका फ़ोन आ गया था कि भाई मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। तो फिर मैंने कहा चलो फिर आप यानी शाम ही था, मैं तो खाना तैयार कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं खाना नहीं खाएंगे हम, तो चाय पी लेंगे बस। तो फिर यहाँ पे मैंने ये स्मोकी शामी कबाब बनाए हुए थे चिकन के, और चने की दाल का हलवा मेरा पहले का रखा था, और जनाब चाय बनाई यहाँ पर, और हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे और खूब बातें गपशप भी करी, बड़ा मज़ा आया बहुत। और वो मेरे लिए यहाँ गिफ्ट भी लेकर आई थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उसको निकाल रहे हैं। अब्बी के लिए तस्बीह लेकर आई थी और परफ्यूम था और खजूरें थी। तो और ये मेरे लिए गिफ्ट था। तो बहुत पसंद आया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ये खजूरें भी आई हैं वहाँ से, तो खजूरें तो माशाल्लाह से बहुत सारी हो गई। तो अब मुझे लगता है कि रमज़ान पूरे गुजर जाएंगे शायद इसी में।
तो बस इसको संभल करके मुझे दिखा रहे हैं मेरे हस्बैंड कि कैसे होगा। वैसे इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है, ऐसी हो जाता है ये। लेकिन उन्होंने कहा चलो मैं करके, तुम अब बिजी हो तो मैं करके दिखा देता हूँ तुमको। तो बस यहाँ पर जो थे हमने अ, समझे, रात भी हो गई थी। उसके बाद जो था फिर ये मेरे हस्बैंड खजला फेनी ले आए थे। सब मेरा ख्याल है अब तो बहुत कम लोग ही खजला फेनी खाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ वो रिवायत अभी तक बाकी है। हमारे मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़रूर ही खाते हैं खजला फेनी। अभी भी कभी कभार खा लेते हैं, मैं नहीं खाती अलबत्ता, बिल्कुल भी। लेकिन ज़ाहिर है अब रमज़ान में खाते हैं कि रमज़ान की ये सौगात है इसलिए खाएंगे। तो वो खजला फेनी लेकर आ गए थे और मैंने फिर उसको रख दिया था डिब्बे में करके, क्योंकि ये भी हमारी काफ़ी दिन चल जाएगी, बहुत थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ मैं। तो बस उसके बाद जो था टाइम ख़त्म हो गया, नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी पहली, और फिर बस अगले दिन की सहरी का बस इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले दिन सहरी में। मैं आपके साथ होंगी सारा दिन, पहला रोज़ा आपको बताऊंगी कैसे रखा है। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।